देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे मान लो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन, इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया r1 cos थीटा वन प्लस आई टाइम साइन थीटा वन। ठीक है। अच्छा, फिर मान लीजिए हमने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z2 x2 प्लस आई वाई टू, और ये है r2 ब्रैकेट में cos थीटा टू प्लस आई टाइम साइन थीटा टू, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है। अब देखो क्या होगा अगर हम z1 प्लस z2 को निकालें। देखो ये क्या हो गया, r1 cos थीटा वन प्लस आई इंटू r1 साइन थीटा वन। देखो ये हो गया r2 cos थीटा टू आई इंटू r2 साइन थीटा टू। देखो z1 प्लस z2 क्या हो गया, देखो ये हो गया r1 cos थीटा वन r2 cos थीटा टू प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो r1 साइन थीटा वन प्लस r2 साइन थीटा टू, है ना। अब देखो जैसे मान लो ये हमारा z1 प्लस z2 आ गया, है ना। हमने क्या किया, z1 z2 को पोलर फॉर्म में लिया है। देखो अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, देखो ध्यान दो, अगर हम इसका मॉडुलस निकालें तो क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, है ना, और प्लस देखो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, r2 साइन थीटा टू का होल स्क्वायर, ध्यान दो। ठीक है। अब देखो अगर हम जरा इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर खोलोगे r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वन, r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन। सॉरी देखो एक टर्म और आएगा, 2 टाइम दिस इंटू दिस, तो 2 r1 r2 cos थीटा वन cos थीटा टू प्लस देखो r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वन, r2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू और प्लस 2 r1 r2 साइन थीटा वन साइन थीटा टू। देखो ध्यान, जैसे इन दोनों में से अगर हम r1 स्क्वायर कॉमन ले लें तो हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में 1, है ना, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन। देखो इन दोनों में अगर हम r2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो देखो क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू। ठीक है, फिर देखो इन दोनों में हम 2r1 r2 कॉमन ले लें तो हो गया cos थीटा वन cos थीटा टू प्लस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। देखो ध्यान दो, देखो यहां से क्या हो गया, मॉड ऑफ z1 प्लस z2, देखो अंडर रूट क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। देखो ये cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b, देखो ये हो गया r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर और प्लस 2 r1 r2 cos ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, देखो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर 2r1 r2 cos ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, मतलब देखो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर 2 मॉड z1 मॉड z2 cos ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। देखो यहाँ से हमें एक ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, हो सके तो इसको याद रखो। देखो हमने पहले ही पढ़ा था एक रिजल्ट, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर क्या था, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट। ऐसा रिजल्ट देखो हमने पहले पढ़ा था। अब देखो उससे ही मिलता जुलता एक और रिजल्ट है ये,
ये आर्गुमेंट के फॉर्म में है। देखो ध्यान दो, अगर हम यहाँ पर माइनस ले लें z1 माइनस z2 का स्क्वायर, तो मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर हो जाएगा -2 मॉड z1 मॉड z2 और कॉस ऑफ θ1 माइनस θ2। देखो यहाँ से हमें ये एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया, ध्यान दो, है ना। ये है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर और ये है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ध्यान दो, देखो ये दो रिजल्ट हमको इम्पोर्टेंट यहाँ से मिल गए। इनको अच्छा होगा कि हम ध्यान रखें। अभी देखो हम कुछ और रिजल्ट यहाँ पर निकालेंगे। लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले इसको।